Hello everyone, welcome to Learner B. I am Shivani Chauhan. क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 कवर कर चुके हैं। लिंक आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब है आपको पावर की फॉर्म में इन नंबर्स को लिखना है। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली हम लोगों को ना प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना होता है, तो उससे हम लोगों को पता लग जाता है कि इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होगी। तो 512, तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो है 512 को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल करके। तो क्योंकि लास्ट में 2 है इसलिए ये 2 से कटेगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसको डिवाइड करते हुए चलना है। तो 512 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। तो हमारा क्या आया, हमारा यहाँ पर आ गया 256। अब क्योंकि लास्ट में 6 आया है तो फिर से हम लोग इसको किससे कर सकते हैं, फिर से ये 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो 256 को हम फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। मैं आपको साइड में करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इजीली हो ही जाता है डिवाइड। तो अब हम लोग को 128 को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। तो हमारा फिर से 2 से हुआ तो 64। अब फिर से देखो ये 2 से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे 2 आ गए। अब कितने 2 आए हैं काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 2 आए हैं। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो 512 इज इक्वल्स टू, इस तरीके से 2 को आप लोग 9 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 की पावर 9। तो 512 क्या हुआ, 512 हुआ 2 की पावर 9। अब देखते हैं सेकंड 343। तो जो सेकंड पार्ट है ये हम लोगों को बोला गया है 343। तो 343 ना आप लोगों को याद रखना है, बेसिकली याद ही करना है, 7 का क्यूब होता है। तो हम इसको डायरेक्ट 7 से काट लेंगे। कैसे काटेंगे, देखो ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से तो सिर्फ वही कटते हैं जो 0 और 5 से कटते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि भाई कौन से नंबर से कट सकते हैं। तो 343 7 से कटेगा। तो देखो 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 63, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 49। अब 49 आ गया, फिर से 7 से काट दो, 7 7 ज़ा 49, फिर से 7 से काट दो, 7 1 ज़ा 7। तो 343 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 343 को आप लोग लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 की पावर 3। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 729। तो जो 729 है ये किससे कटेगा, देखो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। हम लोगों ने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा है ना वो हमें याद होना चाहिए। 3 से कौन सा नंबर कटता है, मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 2 + 9। तो ये 9 हो जाएगा प्लस 9 यानी कि 18। तो क्या 18 3 से कट रहा है, हाँ कटता है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा 729 भी 3 से
कट जाएगा। बेसिकली हम लोगों को यही देखना होता है कि ये नंबर किससे से कट रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है। तो 729 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 240, सॉरी ये इस तरीके से हम लोगों का ये कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 243, ठीक हो गया। अब 243 है तो फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या 3 से कटेगा। तो 4 5 6 7 8 9 कट जाएगा। तो 243 को हम फिर से 3 से काटेंगे तो सिंपल से हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया, यहाँ पर 81 आ गया। अब 81 तो कट ही जाता है 3 से, तो हम लोग देखते हैं 81, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है। 27 आ गया। अब 27 तो 3 की टेबल में आता है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हम लोगों का फैक्टराइजेशन हम लोगों ने करा। तो हमारे पास कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 3 आ गए। तो 729 क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, इस तरीके से आप लोग लिख दीजिए, है ना। और पावर में लिख देंगे 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 6 हम लोगों का आंसर यहाँ पर हो गया। अब फोर्थ है 3 1 2 5। तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो आप लोग किससे काटेंगे, आप लोग काटेंगे 5 से। तो 3 1 2 5। अब इसमें देखो 5 से काटोगे आप तो 3 1 2 5 है। तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास आ गया 625, राइट। तो 625 लिख दो। अब 625 फिर से आप लोग काट सकते हो 5 से, है ना। तो 625 को 5 से काट दो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर भी 125 आ गया, 125 आ गया। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर 25 आ गया, फिर से 5 से कट गया। अब तो देखो 5 5 ज़ा 25 ही होता है और 5 1 ज़ा 5। तो सिंपली हमारे पास कितने 5 आ गए, हमारे पास 5 5 आ चुके हैं। यानी कि 3 1 2 5 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की पावर 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेन एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। इसमें पावर्स देखो, पहला क्वेश्चन है 43 नहीं था, वो था 4 की पावर 3 बड़ा है या फिर 3 की पावर 4 बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो बेसिकली हम लोग इनकी पावर खोलेंगे। 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 की पावर 3 होता है 4 × 4 × 4 और 3 की पावर 4 क्या होता है 3 × 3 × 3 × 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। और 3 टाइम्स जो 4 होता है वो 4 टाइम्स 3 मतलब 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये हो जाएगा 81। कौन सा बड़ा है, 81 बड़ा है, यानी कि 3 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 की पावर 3। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया। बेसिकली ना इसमें हम लोगों को जितनी भी पावर है, यानी कि 4 की पावर 3 है तो 3 बार आपको 4 मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 4 है तो यानी कि 4 बार आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट है
5 की पावर 3 और 3 की पावर 5। फिर से हम लोग सेम ही चीज़ करने वाले हैं। 5 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 5 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 3 की पावर 5 का मतलब है कि आपको 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 = 25 और 25 5 = 125 हो जाएगा। 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 क्या होता है, मेरे को भी नहीं आता, कर लेते हैं 7 3 = 21, 3 2 = 6, 7 8 81 होता है, और 81 × 3 हो गया हमारे पास 243। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप लोग। तो बड़ा कौन सा निकला, बड़ा निकला 3 की पावर 5 इज़ ग्रेटर देन 5 की पावर 3। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 8 बड़ी है या फिर 8 की पावर 2। तो देखो सिंपली भाई 2 की पावर 8 बड़ी है, क्योंकि 8 की पावर 2 तो 64 ही होता है। फिर भी आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 8 की पावर 2 जो है वो तो भाई 64 ही होता है, ये तो मेरे को पता है। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, फिर 32 × 2 क्या हो जाता है 64, 64 × 2 हो जाएगा, और × 2 हमारे पास आ जाएगा 256। आप लोग फटाफट से मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हैं। तो 256 आ गया। कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 2 की पावर 8 इज़ ग्रेटर देन 8 की पावर 2। तो थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 100 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 100। भाई देखो आप लोग नहीं मल्टीप्लाई कर सकते 2 की पावर 100, क्योंकि 100 टाइम्स आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है कि भाई क्या बड़ा आएगा, ये ही बड़ा आने वाला है क्योंकि बहुत बड़ी पावर है। तो 2 की पावर 100 इज़ ग्रेटर देन 100 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 100 की पावर 2 तो क्या ही हो जाएगा 10,000 ही होगा, मगर ये जो आएगा ना ये काफ़ी, ये वाला बहुत बड़ा आएगा बेसिकली। तो 2 की पावर 100 बड़ी है भाई 100 की पावर 2 से। आप लोग इतना मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, तो लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 2 की पावर 10 या फिर 10 की पावर 2। तो 2 की पावर 10 ही बड़ी है, क्योंकि 10 की पावर 2 क्या होती है, 10 की पावर 2 तो सिंपली क्या है 100 है बस, है ना। और हम लोग यहाँ पर ही देख चुके हैं कि 2 की पावर 8 ही क्या है 256, तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 256 में आप 2 × 2 और कर दो देखो ये वाली चीज़ ना आपको एग्जाम में ज़रूर करनी पड़ेगी कि आप एक बार मल्टीप्लाई कर चुके हो। 2 की पावर 8 तक तो 256 आया है, और ये है 2 2 = 4, तो 256 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली ये शॉर्टकट थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप उसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1024, आंसर आ गया 1024। तो ऑब्वियसली क्या बड़ा आपको दिख रहा है, आपको बड़ा दिख रहा है कि भाई 2 की पावर 10 बड़ी है। तो ना आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बड़ी इतनी ज़्यादा बड़ा वेरिएशन आ रहा है ना कि पावर्स में इतना बड़ा वेरिएशन है, तो भाई जो बड़ी पावर है ना वही बड़ा होगा। तो 2 की पावर 10 बड़ी है 10 की पावर 2 से। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन, सब ये मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग नहीं कर सकते एग्जाम में बैठ के। तो 2 की पावर 100 बहुत बड़ी होगी 100 की पावर 2 से, ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखा। थैंक यू सो मच।